एक बार की बात है, चिड़िया के पास दाना खत्म हो जाता है। वो दाना लेने बाहर जाती है। बेटा, घर पर ही रहना, मैं शाम तक दाना लेकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं घर पर ही रहूंगा। चिड़िया दाना लेने बाहर आ जाती है। जाते हुए वह सोचती है, मैं अकेले जाऊं, इससे अच्छा मैं अपनी दोस्त चंचल को भी साथ ले जाती हूँ। चिड़िया चंचल चिड़िया के पास जाती है। चंचल मेरी दोस्त, मैं दाना लेने बाहर जा रही थी। मैंने सोचा तुम भी मेरे साथ चल पड़ोगी, हम दोनों साथ में दाना लेकर आते हैं। हाँ चिड़िया, तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे पास भी दाना खत्म हो चुका था। और फिर चिड़िया और उसकी सहेली चंचल दोनों दाना लेने चली जाती है। वो कुछ दूर चली ही थी कि बारिश आ जाती है। लो, ये बारिश भी बहुत होशियार है। जब हम घर पर थे तब ये नहीं आई, जब हम घर से बाहर निकले तभी इसने बरसना शुरू कर दिया। हाँ चंचल, अब हमें कहीं रुकना पड़ेगा। तभी चिड़िया को दूर कालू कौवे का चाय का ठेला दिखाई देता है। चंचल, वो देखो, कौवे का चाय का स्टॉल। इस ठंडी बारिश में गर्मा गर्म चाय से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। चलो हम वहाँ जाकर चाय पीते हैं, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। वो दोनों ठेले के पास आ जाती है। कालू की चाय पूरे जंगल में फेमस थी, इसीलिए उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। चिड़िया और उसकी सहेली चंचल अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अरे ओ कालू कौवे, जरा हमें भी तो चाय दो। कालू कौवा चंचल और चिड़िया को चाय देता है। क्या करूँ चंचल बहन, मैं एक अकेला और इतने सारे लोग, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मेरे पास एक उपाय है तुम्हारे लिए। वो क्या है चंचल बहन? तुम जल्दी से जल्दी अब शादी कर दो, तुम्हें एक साथी की जरूरत है। अरे चंचल बहन, आप भी ना। कालू शर्मा जाता है। अरे कालू भैया, आप तो शर्मा गए, लेकिन चंचल चिड़िया सही बात कर रही है, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। चिड़िया और उसकी दोस्त चंचल दोनों चाय पीती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। चंचल बहन, अब बारिश रुक चुकी है, चलो हम आगे का सफर शुरू करते हैं। वो दोनों उड़कर अपना सफर शुरू करते हैं। उन दोनों ने बहुत देर तक अपने जंगल के आसपास अनाज की खोज की। उनके जंगल में जरा भी अनाज नहीं था। दोनों थकी हारी एक पेड़ पर आकर बैठ जाती हैं। अरे चिड़िया, लगता है आज हमें खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ेगा, चलो अब चलते हैं। अरे चंचल, तुम हार मत मानो, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, हमें अपने घरों में ढेर सारा अनाज इकट्ठा करना होगा। हम ऐसे खाली हाथ वापस अपने घर नहीं जा सकते। चलिए हम थोड़ा और आगे जाते हैं, दूसरे जंगल में हमें जरूर अनाज मिल जाएगा। वो दोनों फिर से आगे की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक अनजान जंगल में पहुंच जाती है। अरे चिड़िया, ये कौन सा जंगल है? हम तो यहाँ पहले कभी नहीं आए। हाँ चंचल, ये जंगल भी बहुत हरा भरा दिख रहा है, यहाँ तो हमें जरूर दाना मिल ही जाएगा। वो दोनों वहाँ अनाज की तलाश करने लग जाती है। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। तभी उन दोनों को एक घोंसला दिखाई देता है। अरे देखो चंचल, वहाँ एक घोंसला है, चलो हम वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। नहीं चिड़िया, रुको, हो सकता है वो किसी शिकारी पंछी का घोंसला हो, लेकिन हम अभी बारिश में भीग रहे हैं, ऐसे ही हम भीगते रहे तो हम बाहर ही मर जाएंगे। चलो चिड़िया, वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों घोंसले के अंदर आ जाती है। जैसे ही वो दोनों अंदर आती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो किसी मामूली पक्षी का घर नहीं था, वो तो एक शिकारी चील का घर था जिसमें कंकाल पड़े थे। अरे बाप रे, चंचल चिड़िया, तुम तो सही कह रही थी, हम तो किसी शिकारी के घोंसले में आ गए हैं। अब वो शिकारी पंछी इससे पहले यहाँ पर पहुँच जाए, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। दोनों वहाँ से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उस घोंसले का मालिक शिकारी चील वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मैं इतनी बारिश में शिकार की तलाश कर रहा था और शिकार मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहा था, मेरी तो निकल पड़ी। अब मैं तुम दोनों को खाकर अपना पेट भरूंगा। अबे ओ चील के बच्चे, तू मुझे हाथ तो लगा के दिखा, फिर बताती हूँ तुझे। अरे तुम्हें तो मेरा बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मैं तो तुम्हें ऐसे ही कच्चा चबा के खाने वाला था, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है। इस ठंडी ठंडी बारिश में तुम दोनों की बिरयानी बनाकर खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। पहले मैं दुकान जाकर मिर्च मसाला लेकर आता हूँ। चील आगे से दरवाजा बंद करके मिर्च मसाला लेने चला जाता है। चिड़िया और उसकी सहेली चंचल मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई हमें इस चील से बचाओ, कोई बाहर है, कोई हमें बचाओ।
कालू कौवा अपना चाय का स्टॉल बंद करके वहाँ से गुजर रहा था कि उसे चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। अरे ये तो चिड़िया की आवाज है, ये आवाज इस घोंसले से आ रही है। अरे चिड़िया, तुम इस घर में क्या कर रही हो? चिड़िया कालू भैया को सारी बात बताती है। अच्छा, तो वो शिकारी चील आने ही वाली होगी, चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही कालू कौवा सबको बाहर निकालता है, शिकारी चील पीछे से आ जाता है। अरे तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तुमने तो दो पक्षियों को अपने घोंसले में बंद कर दिया था, मैं उन्हें बचाने आया हूँ। अच्छा, तो तुम इन्हें बचाने आए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं कौवा बिरयानी भी बनाऊंगा। चील कालू कौवे पर हमला करने ही वाला था, तभी कालू कौवा पीछे हटकर वहाँ एक डंडा पड़ा था, उस डंडे से चील को मारने लगता है। लेकिन चील कौवे को धक्का दे देती है, कौवा पीछे हट जाता है। फिर सभी पंछी मिलकर चील पर झपट्टा मार देते हैं और सभी मिलकर चील को मारने लगते हैं। चील बेहोश हो जाता है। चलो चिड़िया, भागो यहाँ से जल्दी, आओ मेरे पीछे आओ, तुम मेरे घर पर आ सकती हो। चिड़िया और चंचल चिड़िया दोनों उसके पास चली जाती हैं। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप नहीं होते तो हमारी जान कौन बचाता। अरे चिड़िया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरे पास से दाना ले जा सकती हो, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे इतना दाना नहीं चाहिए। कौवा चिड़िया और चंचल चिड़िया को दाना दे देता है। चिड़िया दाना लेकर घर पहुंच जाती है। चिड़िया अपने बच्चे को सारी बात बताती है। भला हो कालू चाचा का, जो आपको उन्होंने बचा लिया। हाँ बेटा, अगर आज कालू भैया ना होते तो मैं तो मर ही जाती। और वे दोनों दाना खाने लगते हैं।